हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनस्टॉपेबल। आई होप यू आर डूइंग वेल गाइस। फाइनली इस वीडियो में बातचीत करने वाले हैं दो टॉपिक के ऊपर खास करके, और वो दो टॉपिक कौन सा होने वाला है। पहली बात ये है कि यूपीएससी सीएससी 2023 का फाइनल रिजल्ट आने वाला है बहुत जल्द, और इसमें हम ये बातचीत करेंगे कि हिंदी मीडियम का रिजल्ट कैसा रहने वाला है और साथ में इंग्लिश मीडियम का रिजल्ट कैसा रहने वाला है। क्या इस बार हिंदी मीडियम का रिजल्ट इम्प्रूव होगा या यूपीएससी के इतिहास में सबसे ख़राब होगा, इसके ऊपर बातचीत करेंगे। ठीक है ना। वीडियो को शुरू करेंगे बिना किसी डिले के साथ, लेकिन चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि यू नो वेरी वेल रिजल्ट आने के बाद अप्रॉक्सीमेटली 2000 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारे मार्कशीट होते हैं उसके ऊपर मैं बातचीत करता हूं, और ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। अगर आप सीएससी 2024 टारगेट कर रहे हैं कि सीएससी 2024 में एग्ज़ाम दें और मेंस तक आप जाएँ, इंटरव्यू तक जाएँ और फाइनल करें, तो मार्कशीट वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा, और वो कहीं ना कहीं आपका एक दिशा निर्देश तय कर देता है कि किस तरीके से आपको मेंस में परफॉर्म करना है। लेकिन उससे पहले अगर आप आपका हेडेक बना हुआ है और प्रीलिम्स को रिगार्डिंग बहुत सारे अगर एंजाइटीज़ वगैरह हो रहे हैं कि किस तरीके से इसको रिवाइज करें, किस तरीके से कैलकुलेट करें, किस तरीके से एक्यूरेसी के मैनेज करें, किस तरीके से रियल एग्जामिनेशन हॉल का पैटर्न समझे, 8 बजे सुबह, मॉर्निंग में 8 बजे सुबह में आप सभी के लिए क्लास चल रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ज़रूर ज्वाइन कीजिए। ठीक है ना। और उसमें रियल जो पेपर है यूपीएससी सीएससी का, उसके ऊपर हम लोग पूरा डिस्कस कर रहे हैं, और जितने भी उसमें ट्विस्ट एंड टर्न्स हो सकते हैं, हर एक पॉइंट्स के बारे में हम लोग समझ रहे हैं। ठीक है। अब बिना डिले के हुए वीडियो को शुरू करते हैं कि इस बार हिंदी माध्यम का रिजल्ट कैसा रहने वाला है। टू बी ऑनेस्ट गाइज, यू नो वेरी वेल कि यूपीएससी के इतिहास में आज तक का सबसे टफेस्ट पेपर 2023 का रहा है। 2024 का पैटर्न भी शायद 2023 से थोड़ा सा हार्ड रहे या एज वेल एज सेम रहे। ठीक है ना। इसी पैटर्न से मैच करता हुआ रहेगा या थोड़ा सा हार्ड रह सकता है। मॉडरेट या इजी लेवल का तो कह नहीं सकते, समझ रहे हो। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अगर मैं आपसे कहूँ तो देखो, हिंदी माध्यम का जो रिजल्ट है वो इस बार ख़राब होने वाला है, और यूँ कहा जाए तो यूपीएससी के इतिहास में ये पहली बार होगा कि यूपीएससी सीएससी में हिंदी माध्यम का रिजल्ट इतना ख़राब होने वाला है। पूछोगे कैसे, तो देखो गाइज, 2023 में पेपर सेकेंड, मैं पेपर फर्स्ट की बात नहीं कर रहा, पेपर सेकेंड में जिस तरीके से आयोग ने क्वेश्चंस पूछे थे और जिस तरीके से आयोग ने क्वेश्चन को डिज़ाइन करा था, इसको लेकर के तो बच्चों ने पिटीशन तक फाइल कर दिया। यहाँ तक कि कट ऑफ कम करने के लिए भी कहा जा चुका है। आयोग के समक्ष ये बात रखी गई कि आप कट ऑफ को कम कर दीजिए, यानी कि जो आपने 33% का क्राइटेरिया रखा है उसको 26% पे लेकर के आ जाइए, या आप 25% पे लेके आ जाइए। इवन यहाँ तक कि 23% तक की बात कही गई है। और ये सारी बात ट्विटर पे आप लोगों ने देखा होगा, हर जितने भी बड़े बड़े एजुकेटर्स हैं, हर व्यक्ति ने ट्वीट करा था कि ये सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था। भले ही कोई डिमांड करे या ना करे, लेकिन ये बात सब लोगों ने माना है कि यूपीएससी सीएससी 2023 का जो प्रीलिम्स का पेपर सेकेंड था वो काफ़ी टफेस्ट पेपर था। ठीक है ना। और आज तक वैसा पेपर नहीं बनाया गया था आयोग के द्वारा। इवन यहाँ तक कि पेपर फर्स्ट की भी मैं बात करूँ, यानी कि जीएस पेपर फर्स्ट की भी अगर आप बात करो तो वो भी काफ़ी टफेस्ट पेपर बनाया गया है, जो आप देख सकते हो रियल एग्जामिनेशन पेपर जब उठाओगे तब। ठीक है ना। और उसका भी एनालिसिस पड़ा हुआ है, आप देख लेना। अभी 2-3 दिन पहले ही वो एंड हुआ है 23 वाला, अभी हम लोग 22 वाला कर रहे हैं। ठीक है। अब इन तमाम चीज़ों को देखने के बाद एक चीज़ तो क्लियर हो जाता है कि हिंदी माध्यम का सीसेट में वैसे भी ख़राब मार्किंग हो रहे थे, और इस बार जो कि पेपर टफ आया है तो वैसे भी और ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि देखो, हिंदी माध्यम वाले कॉम्प्रिहेंशंस बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं कर पाते हैं, और ये भाई आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है ना। ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। वहीं पे आप इंग्लिश से कंपेयर करो तो इंग्लिश वाले कहीं ना कहीं कॉम्प्रिहेंशन करके वो अपने वेटेज बढ़ा लेते हैं, बिकॉज मैथमेटिक्स में भी कुछ क्वेश्चन कर लिया, रीजनिंग में भी कर लिया, लॉजिकल रीजनिंग में भी कर लिया, डीआई में भी कुछ क्वेश्चन कर लिया, और फिर इंग्लिश वाले से भी कुछ क्वेश्चन करके, यानी कि कॉम्प्रिहेंशन वाले कुछ क्वेश्चन करके वो 33% के आसपास लेके आ जाते हैं। लेकिन कंपेयर करो हिंदी माध्यम का तो भैया मैथ टाटा बाय बाय सी यू लेटर, रीजनिंग में उतने अच्छे से क्वेश्चन बन नहीं रहा जितने अच्छे से बनानी चाहिए, इंग्लिश वाला पार्ट, कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट समझ में आ नहीं रहा। ठीक है ना। और इस तरीके से देखा जाए तो इस बार रिजल्ट बहुत 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 बेकार आने वाला है हिंदी माध्यम का। अब ऐसा नहीं है कि इंग्लिश माध्यम वाले का बहुत बढ़िया आएगा। ठीक है। इंग्लिश माध्यम वाले का भी खराब आएगा, लेकिन आपके मन में एक डाउट आ रहा है या आ रहा होगा, एक बात बताओ सर, इतना खराब होने के बावजूद भी, इतना टफेस्ट पेपर होने के बाद भी, जितना आयोग को प्रीलिम्स रिजल्ट सेलेक्ट करना चाहिए उतने बच्चे उनको मिल गए। ठीक है।
मेंस में भी उतने बच्चे पहुंच गए, इंटरव्यू के लिए भी उतने बच्चे पहुंच गए, और जितना उन्होंने वैकेंसी निकाल रखा है उतना बच्चे उनको मिल जाना है। तो मैं कहूँगा बिल्कुल मिल जाएगा, क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि इतनी बड़ी जनसंख्या है, इतनी बड़ी जनसंख्या से मुट्ठी भर भी नहीं, चुल्लू भर चीज़ें निकालनी है, वो नहीं निकल जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आपको सिलेक्ट करने के लिए चीज़ें नहीं चल रही, आपको रिजेक्ट करने के लिए चीज़ें चल रही है। ठीक है ना? और जिस तरीके से पेपर बनाया गया है वो साफ साफ कह रहा था कि मैं आपको रिजेक्ट कर रहा हूँ, इस बार पूरा पत्ता साफ कर रहा हूँ हिंदी माध्यम का। ठीक है, तो अप्रॉक्सीमेटली अगर हिंदी माध्यम का अगर मान लो कि 100 कैंडिडेट ने अगर फॉर्म भरा होगा तो उसका 1 से 2% बच्चे ही मेंस तक पहुँच पाए होंगे। ठीक है ना? और 1% से भी कम इंटरव्यू तक पहुँच पाए होंगे। ठीक है ना? क्योंकि सारे के सारे रिजल्ट, उनका पेपर सेकेंड की वजह से ख़राब हो गया होगा और कुछ लोगों का पेपर फर्स्ट की वजह से ख़राब हो गया होगा। ऐसा नहीं है कि रिजल्ट नहीं होगा हिंदी माध्यम का, होगा, लेकिन बहुत कम होगा। और शायद आप देखो तो रैंक 100 या 50 के बीच में 1-2 मिल जाए, या वो भी आपको देखने को इस साल ना मिले। ठीक है, और ये बात ज़रूर नोट कर लेना कि मैंने ऐसा बात कहा था आपको कि हिंदी माध्यम का अंडर 100 में रिजल्ट 1 से 2 ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगा, ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है ना? और टॉप 20 टॉप 15 तो भूल ही जाओ कि इसमें हिंदी माध्यम का आपको दिखेगा। हाँ, मे भी हो सकता है कि जो पिछले कई सालों से तैयारी कर रहा हो, या एलाइड सर्विसेज में हो, या किसी अदर सर्विसेज में जॉब कर रहा हो, तो वो हो सकते हैं एक दो, तो एक्सेप्शंस वगैरह हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होगा। जैसे कि प्रीवियस से आप ईयर का जो रिज़ल्ट देखोगे तो वहाँ पे अच्छा खासा वेटेज मिला हुआ था हिंदी माध्यम वाले को, और कहा जा रहा था कि उनका वेटेज अब बढ़ेगा, लेकिन 2023 में फिर से उनका जो रिज़ल्ट है वो गिरने वाला है। ठीक है, और जो इंग्लिश माध्यम वाला है तो यू नो वेरी वेल, इंग्लिश माध्यम वालों का बहुत सारा बैकग्राउंड आप देख सकते हो कि कोई इंजीनियरिंग से है, तो कोई मेडिकल से है, तो कोई एक्सेट्रा ये सारी चीज़ें होती है। देखो लाइट चली गई है, अभी अंधेरा हो चुका है, और वैसे भी हमारी सारी बातें हो चुकी है। ठीक है ना? एक बात मैं और कहूँगा कि देखो गाइस, रिजल्ट बहुत जल्द आने वाला है। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, बेल आइकन को प्रेस करके रखना, ताकि जैसे ही रिजल्ट आए सबसे पहले सबसे फास्ट आपके पास PDF जाए और आप इस चीज़ को देख ले। ठीक है, और एक बात और, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और CSC 2024 में अगर आप प्रीलिम्स एग्जामिनेशन क्लियर करना चाहते हो और उसका ट्विस्ट एंड टर्न्स क्या है वो समझना चाहते हो, कीवर्ड समझना चाहते हो, स्वैप वर्ड समझना चाहते हो, ठीक है ना, उसके बाद आप कैच वर्ड क्या होता है वो अगर जानना चाहते हो, किस टाइप के सेंटेंसेस हमेशा सही होते हैं, किस टाइप के सेंटेंसेस हमेशा गलत होते हैं, इस तरीके की चीज़ें सीखना चाहते हो, एंड देन आप चाहते हो कि आपका होलिस्टिक आपका रियल पेपर से रिवीजन हो जाए, तो गाइज कुछ मत करो, सुबह 8 बजे आप क्लासेस ज्वाइन कर लेना। ठीक है ना? लाइव क्लासेस ज्वाइन करो, लाइव नोट्स बनाओ। ठीक है, और अपने जो आप चीज़ें हैं उसको इन्हेंस करने की कोशिश करो, और वहाँ से आप इतने सारी चीज़ें सीखोगे जिसका आपने उम्मीद भी नहीं किया होगा। लेकिन बस आप एक बार आओ और देखो तो सही। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद गाइस।